हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों ने टर्म इंश्योरेंस के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा। बट आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि रियल डिफरेंस क्या होता है मेडिकल वर्सेस हेल्थ वर्सेस टर्म वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस में। इस बहुत बड़े रॉकेट साइंस को मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। बट बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल सक्सेस चालू राइट। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत ईजिली डिसाइड कर पाएंगे कि आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है या टर्म इंश्योरेंस लेना है या मेडिकल इंश्योरेंस लेना है या हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल होंगे कि इंश्योरेंस को लेके या सेविंग्स को लेके, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। आई एम रियली वांट टू हेल्प यू। दोस्तों, शुरू करने से पहले हम सबसे पहले दो दो पार्ट में इस वीडियो को डिवाइड करेंगे। पहला, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टर्म इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। तो दोस्तों, जो टर्म इंश्योरेंस होता है उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है पूरे लाइफ कवर के लिए। मीन्स आप एक छोटे प्रीमियम के साथ अपनी पूरी लाइफ को कवर कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि लेट सपोज आपकी सैलरी 10 लाख रुपीज़ है, तो आपको इसका 10 गुना इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का मैं आपको सजेस्ट करूँगा मिनिमम लेना चाहिए। उस केस में अगर आप 30 से आपकी एज लेस है, तो उस केस में आपको जल्दी से जल्दी टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। अब टर्म इंश्योरेंस का फ़ायदा क्या होता है जो लाइफ इंश्योरेंस में नहीं मिलेगा आपको। टर्म इंश्योरेंस सिर्फ तभी आपको कराना चाहिए जब आपकी फैमिली टोटली आप पे डिपेंडेंट है और आपके न रहने पे जो फैमिली है उसको सर्वाइव करने के लिए जो लमसम अमाउंट चाहिए वो कैसे अरेंज होगा, तो वो आपका टर्म इंश्योरेंस से हैंडल होगा। इसलिए मैंने अपनी वीडियो में आपको कहा कि अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए सालाना है तो कम से कम 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। जितनी कम आपकी एज होगी उतना सस्ता आपको इसका प्रीमियम मिलेगा और आपके न रहने पे आपकी जो फैमिली है वो बहुत ईजिली सर्वाइव कर सकती है। एक और बात मैं जो टर्म इंश्योरेंस में ऐड करना चाहूँगा, 10 मिनट में 4 लोगों की रोड एक्सीडेंट से डेथ होती है, ये एक फैक्ट है। दूसरी चीज़, जो क्रिटिकल इलनेस है लाइक हार्ट अटैक हो गया, कैंसर हो गया या कोई मेजर सर्जरी हो गई, ये सारी चीज़ें भी एक आम आदमी को हिला के रख देती हैं। तो ये दोनों राइडर आपको अपने टर्म इंश्योरेंस में ऐड ऑन करने चाहिए। फर्स्ट इज़ द एक्सीडेंटल राइडर और सेकंड इज़ द क्रिटिकल हेल्थ राइडर। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो फ्यूचर में अगर आपकी डेथ एक्सीडेंट से होती है तो उस केस में भी आपको 1 करोड़ के साथ 1 करोड़ का एक और टर्म इंश्योरेंस जो अमाउंट है मिल जाएगा। तो आप जो प्रीमियम है वो 1 करोड़ का भर रहे होंगे, बट थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाने पे आपको 2 करोड़ का जो सम एश्योर्ड है वो मिलेगा राइडर ऐड करने पे। सेम विद द क्रिटिकल इलनेस ऑल्सो। अब बात करते हैं कि लोग टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में कंफ्यूज क्यों होते हैं। सो लाइफ इंश्योरेंस इज़ लाइक जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। मीन्स लाइफ इंश्योरेंस लेने पे आप तब तक कवर होंगे जब तक आप जिंदा हैं और उसके बाद आपको एक बहुत छोटा अमाउंट मिलता है। अगर मैं एक LIC का एग्जांपल लूँ, LIC इज़ अ बेस्ट कंपनी फॉर लाइफ इंश्योरेंस और आपके बहुत सारे जानने वालों ने इस पर लाइफ इंश्योरेंस भी ले रखा होगा। बट क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस बहुत बड़ा आपको प्रीमियम कवर नहीं देता है, उसके बाद भी लोग इसको क्यों लेते हैं? क्योंकि उसमें उन लोगों को गारंटी होती है कि अगर उन्हें कुछ नहीं हुआ तो एक फ़िक्स टाइम के बाद उनका पैसा जो है उनको वापस मिल जाएगा और वो यही सोच के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बट गाइज़, इतने छोटे अमाउंट के साथ आप अपना लाइफ इंश्योर कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टर्म इंश्योरेंस के साथ रहिए। टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम आपकी पूरी लाइफ में सेम रहेगा, इसका प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। जबकि लाइफ इंश्योरेंस में आपका जो प्रीमियम है वो कम होता है, बट जो सम एश्योर्ड है वो भी बहुत कम मिलता है। तो रिस्क फैक्टर आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा है। कोविड में हम सब ने देखी ये चीज़। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा टर्म इंश्योरेंस हमेशा आपको लेना चाहिए व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट विद द लाइफ इंश्योरेंस। दूसरा डिफरेंस जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है हेल्थ वर्सेस मेडिकल। तो दोस्तों, आप सभी लोग कंफ्यूज होते हैं मेडिकल वर्सेस हेल्थ इंश्योरेंस में। मेडिकल इंश्योरेंस क्या होता है कि जब भी आपको बहुत छोटी मोटी कोई बीमारी हो गई और आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है, तो उस टाइम के जो खर्चे होते हैं जो कि बहुत 5-7 लाख के आसपास होते हैं, उसको आप मेडिकल इंश्योरेंस में बहुत ईजिली क्लेम कर पाते हैं और 20 to 25,000 रुपीज़ आप अपनी टैक्सेबल इनकम से भी माइनस कर सकते हैं। तो मेडिकल इंश्योरेंस का रोल बहुत ही छोटा होता है और हर कंपनी में जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को मेडिकल इंश्योरेंस की फैसिलिटी देता है। बट ऑन द अदर हैंड जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसका बेनिफिट इतना ज़्यादा है कि वो जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपकी क्रिटिकल इलनेस को भी कवर करता है और जो आपके हॉस्पिटल में एडमिट से लेके जो दवाइयाँ हैं, सर्जरीज़ हैं और भी एड ऑन खर्चे होते हैं मेडिकल के, वो सब कवर करता है। सो जो बेसिक डिफरेंस है मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस में वो ये है कि मेडिकल इंश्योरेंस बहुत छोटे अमाउंट का होता है और जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तभी वो एक्टिव होता है, राइट। और उसमें सिर्फ हॉस्पिटल का खर्चा ही पूरा होगा, आपकी दवाइयाँ या जो एड ऑन खर्चे हैं वो सब कुछ भी काउंट नहीं होगा।
बट ऑन द अदर हैंड जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें हॉस्पिटल में आपका एडमिट होना ज़रूरी नहीं है, क्रिटिकल इलनेस भी कवर होगी, एम्बुलेंस से लेके स्ट्रेचर सबका खर्चा भी कवर होगा और इसका प्रीमियम हाई होता है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेडिकल एंड हेल्थ इंश्योरेंस। लेट सपोज मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, तो मैंने 20-25 हज़ार रुपये का एक मेडिकल इंश्योरेंस ले सकता है जिसका जो अमाउंट हो 20 लाख रुपीज़ है, तो मैं उस 20 लाख रुपीज़ को उस फाइनेंशियल ईयर में स्पेंड कर सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तो इसीलिए जो इसका प्रीमियम है वो कम होता है और बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर मिलता है। दूसरा कि इसका प्रीमियम मेरे को हर ईयर भरना है, टाइम के साथ साथ इसका प्रीमियम कॉस्टली भी होगा। बट ऑन द अदर हैंड जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपको कॉस्टली मिलेगा, बट आप उसको हमेशा यूज़ कर सकते हैं, मींस उसमें आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। सो विदाउट एडमिशन आपको उसके एडवांटेज मिल जाते हैं। उसमें आप अपना हेल्थ चेकअप से लेके जनरल चेकअप सारी चीज़ें आप अपनी कवर करवा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात उसमें आप राइडर्स भी ऐड कर सकते हैं जो कि आप मेडिकल इंश्योरेंस में ऐड नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको अब बहुत ईजिली डिफरेंस समझ आ गया होगा कि कब आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है, कब आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है, कब आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेना है और कब आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। सो जो मेरा सजेशन है आपको वो ये है कि टर्म इंश्योरेंस हम सबको लेना चाहिए और उसमें 2 राइडर लाइक एक एक्सीडेंटल और एक क्रिटिकल इलनेस ज़रूर ऐड कराने चाहिए। आपके छोटे से प्रीमियम में एडिशन के बाद आपका जो अमाउंट है वो 2 गुना बढ़ जाता है और आपकी फैमिली आपके न रहने पे भी बहुत ईजिली सर्वाइव करती है। दूसरी चीज़, आपको मेडिकल से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस पे फोकस करना चाहिए बिकॉज इसमें अमाउंट भी ज़्यादा होता है और मेडिकल इंश्योरेंस में आपको हॉस्पिटलाइजेशन के बाद ही इसका फ़ायदा मिलता है, बट जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें आपको डायरेक्ट फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है, एडमिशन की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ती है। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे और आपको डिफरेंस भी बहुत ईजिली क्लियर हो रहा होगा मेडिकल वर्सेस हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस में। सो लाइफ इंश्योरेंस के धोखे में न रह के आप टर्म इंश्योरेंस यूज़ कीजिए और जितनी छोटी एज में आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे वही प्रीमियम, लेट सपोज किसी केस 20 ईयर्स है और उसका प्रीमियम 10,000 रुपीज़ पर ईयर पड़ रहा है, तो उस पर्टिकुलर बंदे का जो प्रीमियम है वो पूरे लाइफ टाइम के लिए 10,000 रुपये ही रहने वाला है। तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि जब भी आपको टर्म इंश्योरेंस या कोई भी पॉलिसी लेनी है आप उसको अर्ली स्टेज पे लीजिए। आपके मन में अगर कोई भी डाउट है पॉलिसीज़ को लेके या फिर सेविंग्स को लेके, कोई भी आपको एडवाइस चाहिए, तो यू कैन कनेक्ट विद मी। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब टू माय चैनल। दोस्तों आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो।